हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल जो लड़ाई हुई थी उसका वीडियो मैंने डाला था। सुबह मॉर्निंग में लड़ाई थी। उसके बाद 12 साढ़े 12 बजे बाद मैं हॉस्पिटल चली गई थी खुद को दिखाने, क्योंकि प्रॉब्लम चल रही थी। वहाँ से मैं दिखा के आई क्योंकि इनको ड्यूटी जाना था, आज निकलना था इनको। तो खाना पीना बनाया, हम लोगों ने खाना खाया, बैग पैक कर रही थी मैं इनका। उसी बात पे मुझे नहीं पता कहाँ से क्या स्टार्ट हुआ, और जब मुझे सुनाई दिया तो मैं बाहर गई। तो ये ना गाली गलौज कर रही थी, बहुत ज़्यादा गाली गलौज कर रही थी, उल्टा सीधा। मतलब इतना, मतलब अपने से जो बड़े हैं उनको भी नहीं छोड़ती, ना मामा मम्मी पापा को छोड़ती है। तो जो मेरे हस्बैंड है उनको भी मतलब गाली गलौज कर रही थी। तो मैंने बस इतना बोला कि अभी तक तो तूने मुझसे जितना कह पाया मैंने सुना, बर्दाश्त किया, जितना तूने किया मेरे साथ मैंने वो बर्दाश्त किया। अब तू मेरे हस्बैंड पे टारगेट कर रही है। इतना बोल के बाद फिर मैंने भी गुस्से में एक दो शब्द बोल दिए। तो इतने बाद फिर हस्बैंड मेरे जो थे वो मुझको डांटे, बोल कि क्यों तुम बोल रही, तुम चुप रह जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, चुप हो जाओ। फिर उसके बाद देवर जी भी चिल्लाने लगे बहुत ज़्यादा, मतलब उल्टा सीधा कहने। तो फिर मैं नीचे जाके बोली कि उस टाइम पे हमें कि हमेशा तुम साइड लेते, जब उसने मुझे जीने से धक्का दिया था तब भी तुम कह रहे थे उसने नहीं किया है, इस बार भी वो गाली दे रही तब भी तुम कह रहे उसने नहीं बोला है। आखिर चाहते क्या हो तुम, कि हम मर जाएं? बताओ, अगर हमारे मरने से अगर तुम्हें शांति मिलती है तो ठीक है। तो मैंने गुस्से में आके ऊपर अपना ये हाथ की नस काट ली थी रात को, ठीक है। उसके बाद मतलब पूरे कमरे में खूनी खून हो गया था। उसका मैंने शॉर्ट्स वीडियो भी डाला था, पर क्या था कि ये चीज़ दिखा नहीं सकते, मुझे नहीं पता था क्या। तो यूट्यूब की तरफ से वो वीडियो रिमूव कर दिया गया है। अब क्या है, कल से रात में ये घर से भाग गई थी, देवरानी भाग गई थी और बाहर से कुंडी लगा गई थी मेन गेट की। उसके बाद बगल वालों ने जो कुंडी खोल दी थी। तो अभी ये रात को फिर वापस आई। सुबह उठते ही स्कूल गई। अब स्कूल में पढ़ाती है, सरकारी टीचर है ये। स्कूल गई, स्कूल से जैसे ही आई और सबसे पहले जिसने कुंडी खोली उसके घर पे जाके इसने फाइट की। और जब उनके हस्बैंड बोले कि यहाँ पे क्यों लड़ रही हो, अब भाई तुम घर पे लड़ती हो, बाहर लड़ती हो तो कोई तो कुछ बोलेगा, हर कोई तो तेरी बर्दाश्त नहीं करेगा ना। उसके बाद ये अभी घर पे आई। फिर घर पे इतना, अभी कितना टाइम हो रहा है, 5 बजे का, अभी 4:30 बजे की बात है, ठीक है। उस टाइम पे इतना ररो करा, इतना बोल रही, इतना ये। और इसका हस्बैंड फिर बोला, देवर बोले कि चुप हो जा, चुप। ये चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर उसके बाद हस्बैंड क्या वो इसका बोला कि निकलो यहाँ से, निकलो, सबको निकालो घर से, सबकी सब नालायक हैं, सबके सब चढ़ के आ जाती हैं। और मतलब अगर इसकी बीवी गाली दे रही, उसी बात पे अगर मैंने कह दिया कि गाली क्यों दे रही है तो चढ़ के आ जाते इसके ऊपर, ठीक है। और ये कुछ भी बोले तो इसका नहीं है, ये कुछ भी करे तो इसका हस्बैंड कभी नहीं कहता कि इसने किया है। फिर वो कह रहा कि सबके सब निकलने चाहिए इस घर से, एक भी इंसान नहीं रहना चाहिए, सिर्फ तुम और मम्मी पापा रहोगे, निकालो सबको, नहीं तो मैं सिलेंडर रख के इस घर में आग लगा दूँ अगर मुझे कल तक इस घर में से रिकॉर्डिंग में की है। अब बताओ, अब इन लोगों की कहाँ तक जाएगी और कितना और ये गिरेंगे, कितना करेंगे। मैं पहली बात तो रही कितना हूँ यहाँ पे, जो मेरे ऊपर घूम फिर के बात आ जाती है, निकालो ये सब बवाल। पता है क्यों है हो रहा है? जब इससे मेरी बात होती थी, जब हम हरिद्वार रहते थे, तो ये कहती थी कि उन्होंने तो अपना हिस्सा ले लिया है, जो शेरू भैया है, जो हमसे बड़े जेठ है, उन्होंने तो अपना हिस्सा ले लिया। हमसे छोटे देवर हैं और सबसे बड़े वाले जो हैं, तो वो ये सोच रही थी, कह रही थी कि ये लोग घर से निकल जाएं तो हम लोग रहेंगे, अगर तुमको रहना हो तो ठीक है, नहीं रहना है तो उसके बदले का मैं तुम्हें को पैसा दे दूँगी। तो इसकी चालाकी ये थी कि कैसे भी कैसे, ये मेन मार्केट में मकान है, हमारे 2 बच्चे हैं, हमारे लिए ये मकान पर्याप्त हो जाएगा। इसकी प्लानिंग पहले से चल रही थी, ठीक है। पर मैंने ये बात आज तक किसी को नहीं, पर आज मैंने मम्मी से बोला जाके, इसकी प्लानिंग ये है। और अभी भी जब भी हम इस घर में आते हैं, मैंने बोला ज्ञान भी जब 1 साल की थी तब मैं इस घर में शिफ्ट हुई आके। हरिद्वार में मैं 6 साल गुजार के आई, शादी के बाद 1 साल बाद मैं चली गई थी हरिद्वार। हरिद्वार से 6 साल बाद मैं इस घर में शिफ्ट हुई आके। 6 साल बाद शिफ्ट होने के बाद इसने मुझे 1.5 साल भी इस घर में नहीं रहने दिया, यहाँ तक कि मुझे मारने की कई बार कोशिश, मेरी बेटी को भी मारने की कोशिश इसने की। कभी छत पे छोड़ के आई है, कभी इसके ऊपर सामान भी फेंका इसने। जो ऊपर वाला पंखा होता है ना, पंखा के जो मोटे मोटे वो होते हैं मोटर हैं, पार्ट्स जो होते हैं, ये जाल के पास
खेल रही थी आंगन में, इसके ऊपर सारा सामान फेंका था और वो वीडियो अभी तक मेरे पास है, ठीक है। उसके बाद जब ये जीना से मुझे धक्का दे के गई थी तो मैं खून से लथपथ पड़ी थी और ये उल्टा पुलिस को बुला के लेके आई थी, ठीक है। तो पुलिस वालों ने जब मेरी हालत देखी थी तब पुलिस वाले इससे बोले थे कि पहले इसकी हालत देख, तू बेशक गवर्नमेंट जॉब कर रही है पर तू ये ना सोच कि तेरे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी, कार्रवाई होगी। तेरे पास खोने तेरी नौकरी है, उसके पास कुछ भी नहीं है, हैं। तू अपनी जेठानी से इस तरीके, तब पुलिस वाले इसको धमकी दे के गए थे। ये अभी तक नहीं सुधरी है। फिर उसके बाद उसी दिन फिर मैंने ये सोचा, मैंने तो इसके खिलाफ अभी तक कुछ किया नहीं है, तब ये पुलिस उल्टा लेके आई। कल को ये स्कूटी जाती है, स्कूटी से कहीं गिर जाती है कुछ, तो ये तो सीधा नाम मेरा लगाएगी। तो इसलिए मैं रात को गई थी, मैं एप्लीकेशन दे के आई थी पुलिस स्टेशन में जाके, ये ऐसी सी बात है, पूरा मैंने लिख दिया था। उसके बाद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैं 2 दिन तक वेट करी, शायद पुलिस आई। दूसरे दिन दौज थी, ठीक है, दीपावली के दूसरे दिन की बात है। इसने मुझे धक्का दिया था, मैं उसी दिन मैं गई थी। फिर मैंने 2 दिन वेट किया। दौज के तीज के दिन मैं इस घर से तेलंगाना फिर मेरे हस्बैंड मुझको लेके गई, ठीक है। अब वहाँ से मैं लौटी हूँ जुलाई में मैं सिर्फ 1 दिन के लिए यहाँ आई थी, अपना सामान जो था भर के, और मैं अपने मायके चली गई थी। मायके में 1.5 महीने रह के आई। लास्ट अगस्त में मैं फिर से यहाँ पे शिफ्ट हुई आके, और तब से लेके अभी तक ये एक दिन ऐसा नहीं छोड़ती है जिस दिन ये मुझे परेशान ना करे, जिस दिन मुझे ये गाली गलौज ना करे, जिस दिन हर बात पे लड़ाई ना करे। एक दिन ऐसा नहीं गया है। और जब ये दोनों कहते नहीं है कि इनको घर से निकालो, जबकि मेरी हालत अभी बहुत नाजुक है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रखी है। मैं डॉक्टर से देखा, मेरी रिपोर्ट भी अच्छी नहीं आई है अभी भी। तब ये और अभी भी ये धमकी दे के गया है। तो अभी ये देवर और देवरानी अपना बैग में कुछ कपड़े और लड़के बच्चों को लेके घर से निकल लिए, ठीक है। अब कहाँ गए हैं मुझे नहीं पता, और क्या धमकी दे के गया, अगर ये लोग नहीं निकले तो मैं सिलेंडर धर के आग लगा दूंगा। अब बताओ क्या किया जाए। तो मैंने मम्मी से कहा, घूम फिर के हमेशा मेरे ऊपर आते, मैं कितना रही, मुझे कितने बार निकाले जाएगा, कितने बार निकाला जाएगा। एक छोड़ के 6 साल पहले यहाँ से गई थी, ठीक है, 6 साल के लिए। और अब जब मैं यहाँ पे आई हूँ रहने के लिए फिर से, तो फिर से वही चीज़ घूम फिर के आ गई है कि सबको निकालो, सबको निकालो। जब तक 2 लोग रहते हैं, वो वाले और ये दोनों रहते नीचे पोर्शन में, तब तक कभी ये बात नहीं होती कि घर से निकालो, सबको घर से निकालो। जब भी मैं इस घर में आती तभी ये बात छिड़ती है कि घर से निकालो, घर से निकालो। ये सब चल रहा है। कितना बर्दाश्त करा जाए, कितना। अभी मैं मम्मी से बोल के आई, मम्मी मैंने एक बात रिकॉर्डिंग की है, क्योंकि आप भी हमेशा झूठ बोल जाती हो ना। तो इस बात तो मम्मी बोली, तो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं, हमने क्यों नहीं कहा, कह तो रहे थे निकालो घर से, नहीं तो हम सिलेंडर धर के आग लगा देंगे। किससे कह रहे थे? और रह कौन रहा है? इनका पूरा मसला ये है कि इस घर में हम नहीं रहेंगे तो ये पूरा मकान इनका हो जाएगा। पूरा ड्रामा ये चल रहा है, बस और कुछ नहीं है। तो मैंने मम्मी से कहा, अभी हनी मुझे ना हिस्सा चाहिए ना पैसा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ये घर खुद छोड़ के अब जाऊंगी, अपना आप घर हम खुद ही अब ले लेंगे। अब टेंशन ना करो, और रहें दोनों, रहें अपने बच्चों को रखें, और ज़िंदगी में पनप के दिखा दें तो मेरा नाम भूल जाएंगे, क्योंकि भगवान सबकी सुनता है। आज तक मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है। 1% का भी अगर मैंने किसी के साथ गलत किया होगा तो भी हमें एहसास होगा, पर मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है। मुझे पता है कि मैं भगवान के सामने जब भी जाती हूँ बस हाथ जोड़ती हूँ अपने पति और बच्चे की सलामती के लिए, उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं उनसे मांगती, कुछ भी, ठीक है। तो भगवान भी जानते हैं कि हाँ मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया है, ठीक है। अनजाने में मैंने कोई गलती की हो, कोई पाप किया तो उसका मुझे पता नहीं है, पर मैंने जानबूझ के आज तक किसी के लिए ना गलत सोचा, ना गलत किया, और ना गलत करेंगे कभी, ठीक है। बस हम तो यही चाहते हैं हमारी फैमिली खुश रहे, हर इंसान अपने में बिजी है। पर ये चीज़ ना ये दोनों नहीं समझेंगे, ठीक है। मम्मी ने जबकि समझाया, अन्नू उसकी तबीयत सही नहीं है, मेरी बताई कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके बारे में कुछ बात मत करो, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, उसकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है। और हकीकत में मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। जो भी दिक्कत हो रही है, अगर मैं लेट हो गई थोड़ा हॉस्पिटल जाने में, और ये सब इसी की वजह से हुआ। इसने मुझे जीने से धक्का मारा, इसलिए ही हुआ। इसी की वजह से आज मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ा। मैं ही जानती हूँ मैं किस प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ। जब मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराया, उन्होंने देखा, बोले कि
इतनी परेशानी आप झेलती कैसे रही? आपको मतलब इतना दर्द हुआ फिर भी आप आई नहीं, इतना लेट कैसे कर लिया आपने? ज़्यादातर केस में 5 से 8 तक रहता है, ठीक है? जब ज़्यादा ही बड़ा होता है तो 16 तक रहता है। आपका तो इसमें दे ही नहीं रहा कि इतना ज़्यादा हो रखा है, इतना ज़्यादा, और आप इतना दर्द बर्दाश्त कैसे करती रही? मैं सच बता रही, मेरे बहुत दर्द होता था, मैं बहुत बर्दाश्त कर के मैं काम करती रही, सब करती रही, और मुझे पता था कि कोई तो दिक्कत हो रखी है, इसी वजह से मेरे पेट में इतना दर्द होता है। उन्होंने कहा अब इतना लेट कर लिया आपने आने में बहुत ज़्यादा, फिर भी वो ये बोले हैं कि हम 3 मंथ तक तुम्हारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ भी सुधार होता है तो ठीक है, नहीं तो लास्ट ऑप्शन ऑपरेशन का ही है। और अगर ऑपरेशन भी, उन्होंने मतलब खुल के सारी बात नहीं बताई। फिर ये चीज़ मैंने उनसे पूछा अभी मतलब, और तो वो बोले नहीं। फिर ये चीज़ ना दिमाग में घूमती रही। फिर मैं जब घर पे आ गई तो वही रिपोर्ट वाली सारी चीज़ें मैंने सर्च की, ठीक है? सर्च करने के बाद मुझे पता चला कि इन चीज़ों में ज़्यादातर केस ऐसे होते हैं जिनको यूट्रस का कैंसर हो जाता है, यूटर में अंदर ही अंदर इन चीज़ों से कैंसर बन जाता है। तो ये चीज़ है, ठीक है? तब से मैं, मेरे हस्बैंड इतना परेशान थे कल फिर इसने लड़ाई भी कर ली। हस्बैंड रो रहे थे कि इतनी बड़ी बात होगी, तुमने, वो उल्टा हमको ही डांट रहे कि इतने दिन से तुम दर्द बर्दाश्त कर रही थी, तुमसे कहा चलो दिखा लाएं, तुमने सुना नहीं, आज नौबत इतनी आगे तक आ गई है। फिर भी अभी आगरा दिखाने जाना है मुझे, क्योंकि इनके पास अभी एक बार और जाना है डॉक्टर के पास, फिर मुझे आगरा जाना है दिखाने, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा बड़ी है इसलिए। तो मैं जानती हूँ मैं किस सिचुएशन से गुज़र रही हूँ, क्या माइंड में मेरे चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ठीक है? ये लोग नहीं समझ, बस इनको तो ये है कि हम इस घर में ना रहें, हम इस घर में ना रहें, बस ये चल रहा है? इतना धमकी देते हैं, अभी तक बीवी धमकी देती थी, ये भी साथ देते थे, हमेशा बोलते थे देवर, और आज तो देवर ने तो हद ही कर दी, बिल्कुल हद कर दी। जबकि सास ने इतना बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उससे बात मत करो, कुछ मत बोलो, तुम्हारे हाथ जोड़ रही, तब भी ये नहीं माने देवर। सुबह तो ठीक बोले कि ठीक है, जब मम्मी ने कहा तब तो थोड़ा कुछ बोले थे। फिर मैंने कहा नहीं भैया, बहुत मेहरबानी कर दी तुम्हारी बीवी ने हमारे साथ, अब बस इतना ही करो, हमें जो जिस हाल पे है मुझे उस हाल पे छोड़ दो, हमें किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, ठीक है? उसके बाद ये फिर से शुरू हो गई शाम को। अब बताओ, मैं अकेली हूँ, इतनी सारी प्रॉब्लम से भी गुजर रही हूँ, मैं करूँ भी तो करूँ कहाँ जाऊँ? पूरे घर में अब मैं अकेली हूँ, सास ससुर नीचे हैं और मैं अकेली। मेरी समझ में मम्मी ने अभी फिर से समझाया कि सुमन टेंशन नहीं लेना, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत है, तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत है। और डॉक्टर ने भी यही बोला कि तुम टेंशन नहीं, जितनी टेंशन लोगे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम और बढ़ेगी, तुम टेंशन थोड़ा हल्की करो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है? अब मेरे यही सब मैं करूँ तो करूँ क्या, किसके पास जाऊँ, ठीक है? इतना माइंड हैंग हो रखा है, इतना माइंड हैंग। मैं अपनी मम्मी को सारी बात बताई, मम्मी भी मेरी गुस्सा हुई कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था दिखा लो, तुम भी लापरवाही करती रही। मम्मी भी मेरी टेंशन में आ गई हैं, ठीक है? और हस्बैंड भी यहाँ से टेंशन में ही गए हैं, एक तो हाथ की वजह से और दूसरा इसकी वजह से तो थे ही। जब उन्होंने खुद डॉक्टर के मुँह से सुना कि ये सब इतनी प्रॉब्लम होती है, इसमें ऐसे भी होता है, तब से वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, ठीक है? तो बता नहीं सकती क्या करूं। इन लोगों को बस ये पड़ी है कि अपनी अपनी पड़ी है कि कैसे भी हमारा हो जाए, हमारा हो जाए। तो ठीक है भाई, अब मुझे आ जाए, मैं अभी बात कर रही हूँ मम्मी से कि देख रही हूँ, मैं कोशिश कर रही कि कहीं भी हो अब मिल जाए, बस हम ले लें। अब यहाँ पे रहना मुश्किल है बिल्कुल, इतनी टेंशन में नहीं रह सकते, बिल्कुल नहीं रह सकते, और इन लोगों के लिए कोई कुछ कर भी नहीं सकता है, ठीक है? तो फिलहाल हम अब वीडियो यहीं एंड करते हैं दोस्तों, ठीक है? मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड बाय बाय, नमस्ते, जय श्री राम, राधे राधे।